हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल मेरी वीडियो आई थी पॉलिटी सेक्शन से रिलेटेड है, वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फंडामेंटल राइट्स जो हैं 6, उसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन अंडर आर्टिकल 23 एंड 24 उसको मैंने डिटेल में वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड ऑन कर दूंगी, आप उसको जाके ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं 7 दिसंबर का, और मैं द हिंदू के जो एडिटोरियल है उसको डिस्कस करूंगी, और कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी, प्रीलियम फैक्ट रहेगी, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया और रशिया के जो मिलिट्री रिलेशन है उसको अभी रिन्यू करने की यहाँ पे बात होगी। क्लियर? क्योंकि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, तो वो हमारी कंट्री की विजिट पर हैं। तो यहाँ पे जो है व्लादिमीर पुतिन जो आए हैं हमारी कंट्री में, इनका पर्पस यही है कि जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स है वो हमारी कंट्री को बेचे, तो फ़ायदा तो उठाना ही है इस चीज़ का, ठीक है। तो कैसे चीज़ों को आगे लेके चलना है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स यहाँ पे साइन होते दिखेंगे आपको, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे आर्टिकल्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, एक तो डिफेंस से रिलेटेड, और कुछ जो एग्रीमेंट्स रहे हैं जैसे फर्टिलाइज़र की फील्ड में, आईटी की फील्ड में, वो भी हम थोड़े बहुत डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो रिसेंटली थोड़ी देर पहले, अगर थोड़ी देर की बात करें तो कुछ समय पहले रशिया और इंडिया के बीच थोड़ी झड़प देखने को मिली थी, क्योंकि हमने क्या स्टार्ट कर दिया था, यूएसए से हथियार खरीदने स्टार्ट कर दिए थे, जिससे रशिया जो है पाकिस्तान को अपने हथियार बेचना शुरू कर दिया था उसने, ठीक है। तो रशिया जो है ये हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा दोस्त मान सकते हैं, क्योंकि 1971 की वॉर में रशिया जो था हमारे साथ खड़ा था, जब हमारी इंडिया यानी कि हमारी पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई देखने को मिली थी, इंडो पाक वॉर 1971 की, ठीक है। तो उस समय रशिया जो था वो हमारे साथ खड़ा था। क्लियर? तो अभी बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स रहेंगे रिलेटेड टू डिफेंस, तो वो अभी साइन होते दिखेंगे, जैसे अभी इसमें कंक्लूड किए जा रहे हैं 28 एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो एक्सपैंड करने की बात यहाँ पे की जा रही है कि इंडिया का एंगेजमेंट जो है रशिया के साथ हमने कैसे एक्सपैंड करना है, ठीक है। डिफेंस से रिलेटेड, एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड हमने कैसे डेवलपमेंट करना, तो डिफेंस से रिलेटेड, एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड हमने कैसे रशिया के साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने हैं, और कैसे हमने अपनी कंट्री में इस सेक्टर में डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है ये हमारी इंडिया की विजिट पर हैं। 21 यहाँ पे इंडिया रशिया समिट देखने को मिलेगी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ मीटिंग होगी इनकी, और प्रोवाइड करवाया जाएगा, यानी कि प्रोत्साहन दिया जाएगा, एनकरेज किया जाएगा कि इंडिया रशिया स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजी को कैसे आगे लेके चलना है। रशिया जो है हमारी कंट्री का क्लोजेस्ट फ्रेंड है, अलाय है, ठीक है। तो साइन करेंगे हम कुछ पैक्ट, कुछ एग्रीमेंट, जैसे डेक्लेरेशन ऑन द इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो हमने साइन की थी 2000 में, उसको कैसे आगे लेके चलना है, इसको भी नज़र में रखा जाएगा। क्लियर? तो इंडिया और रशिया जो है स्पैनिंग डिफरेंट सेक्टर्स में यहाँ पे रशिया अपना यानी कि इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्लियर? कैसे चीज़ों को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, कैसे हमने रशिया से चीज़ें खरीदनी है, ठीक है। तो हमने रशिया को कहाँ कहाँ, कौन कौन से सेक्टर से, आईटी सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से, टेक्सटाइल सेक्टर से हमने रशिया को चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है। रशिया जो है ये की पार्टनर है हमारा, स्पेशली आर्म एंड आर्मामेंट्स जो हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस के जो वेपन्स हैं, ठीक है। तो हम रशिया से सबसे ज़्यादा खरीदते हैं, 60% वेपन्स जो हैं हम रशिया से खरीदते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करें, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में डिप्लॉय कर रखे हैं हमने कुछ बहुत सारे वेपन्स। तो रिसेंटली ही इंडिया के द्वारा S-400 सिस्टम खरीदा गया, ट्रिम्फ मिसाइल सिस्टम। तो S-400 सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इशू भी देखने को मिला, क्योंकि जैसे इजराइल का आयरन डोम है, वैसे ही जो रशिया का S-400 सिस्टम है, और यूएसए का क्या है, थार्ड सिस्टम है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि थार्ड सिस्टम कौन सी कंट्री का, यूएसए का है, आयरन डोम इजराइल कंट्री का है, और S-400 सिस्टम किसका है, रशिया का, ठीक है। तो ये क्या करता है, एनिमी की जो मिसाइल है एनिमी की, तो ये हवा ही हवा में डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो हमने यूएसए से ना खरीद के रशिया से खरीदा, इसलिए यूएसए ने क्या किया, काटसा के तहत हम लोगों पे सैंक्शंस लगा दिए, ठीक है।
गार्डसा को आपको पता ही है कि काउंटरिंग अमेरिकाज जो है, ठीक है, थ्रू सैंक्शन एक्ट, इसके तहत हमारी कंट्री के ऊपर क्या लगाए गए, यूएसए के द्वारा सैंक्शंस लगाए गए। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जो इसकी चपेट में आई, जैसे कि टर्की हो गया, ठीक है, टर्की के ऊपर भी यूएसए के द्वारा सैंक्शंस लगाए गए, क्योंकि टर्की ने भी S-400 सिस्टम जो है वो किससे खरीदा, रशिया से खरीदा, ठीक है। तो हमने S-400 सिस्टम कहाँ से खरीदा है, रशिया से खरीदा है, तो ये याद रखना है। जैसे सुखोई 30 फाइटर जो एयरक्राफ्ट है, ये भी रशिया से लिया हमने। T-90 टैंक, तलवर एंड क्रीवा क्लास जो स्ट्रेंथ फ्रिगेट्स हैं। तो की वेपन्स जो हैं इंडियन आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय किए गए। इंडिया रशिया डिफेंस कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो हम खरीदते हैं, बेचते हैं, ठीक है। तो खरीदना बेचना जो है हमारा रशिया के साथ स्पेशल मिलिट्री टेक्निकल कोलैबोरेशन है, और हम न्यू सेक्टर में भी क्या करने जा रहे हैं, यानी कि रशिया के साथ एक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है ये सक्सेसफुली कोलैबोरेशन हमने किया जॉइंट रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में। तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है, ब्रह्मपुत्रा और रोसकोसमोस किसकी रिवर है, ये रशिया की रिवर है, तो इससे ही नाम पड़ा है किसका, ब्रह्मोस का, ठीक है। तो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ब्रह्मोस जो है तो ये इंडिया के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया था ब्रह्मोस मिसाइल का सुखोई 30 Mk1 फाइटर जेट के थ्रू, ठीक है। तो इसको टेस्ट किया गया हमारी कंट्री में, और इसको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को यहाँ पे दिया गया, ताकि ये आगे जाके यानी कि इन फ्यूचर में अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो हम इसका यूज़ कर सके, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से ख़रीदा है, तो ये हमने रशिया से ख़रीदा है, ठीक है। ब्रह्मोस जो है ये आप याद रखिएगा, इसकी स्पीड बढ़ाने की भी बात की जा रही है, ठीक है। तो यूएसए क्या करता है, हम लोगों से चिढ़ता है क्योंकि हम सबसे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट जो हैं, ठीक है, तो रशिया से आज के टाइम में ख़रीद रहे हैं, क्लियर। और चाइना और रशिया में भी काफ़ी ज़्यादा गहरा रिलेशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो रशिया और इंडिया का भी बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशन है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो डील जो है यहाँ पे इंडिया और रशिया के साथ जो साइन होने वाली है, ठीक है, 8 डील्स जो रहेगी अलग अलग वेरियस सेक्टर्स में, जैसे रेलवे, फर्टिलाइजर, स्पेस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। तो ऐसा 2019-2023 तक करने की बात की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है यहाँ पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नीति आयोग के अंडर साइन किया गया। फर्टिलाइजर की फील्ड में जो है इंडियन पोटाश लिमिटेड के द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया कि हम इंपोर्ट करेंगे 2 मिलियन टन जो है फर्टिलाइजर, ठीक है। उसकी जो लागत आएगी 7,300 करोड़ आएगी, जो रशिया से हम फॉस एग्रा खरीदेंगे, ठीक है। MSME सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, न्यूक्लियर सेक्टर में ये सारे एग्रीमेंट जो हैं ये साइन किए जाएंगे, जो 2023 तक ये आगे हमने लेके चलने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अगर बात करें डिफेंस सेक्टर की कि सबसे ज़्यादा हम डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो खरीदते कहाँ से हैं, ठीक है। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने का, ठीक है, आफ्टर किसके, सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया जो है सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है वेपन्स, उसके बाद इंडिया, फिर इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, चाइना, UAE, इराक, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री करती है, वो है USA है सबसे ज़्यादा, फिर रशिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, UK, स्पेन और इसराइल। तो ये याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्लोबल शेयर की यहाँ पे बात की जा रही है आर्म एक्सपोर्ट्स की फ्रॉम 2016 2020 तक, ठीक है। तो अभी जो है अभी भी USA जो है ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आर्म सप्लाई का, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अगर बात करें कुछ एक्सरसाइज हैं, ये आप देख लीजिए, जैसे मालाबार एक्सरसाइज जो है जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA के साथ है, ठीक है। उसके अलावा बात करें रशिया के साथ इंदिरा एक्सरसाइज है, ये भी याद रखनी है आपको, 10 डेज़ की होती है ये, क्लियर। जैसे युद्धाभ्यास होगी इंडिया USA, कुवेरियन इंडिया मालदीव, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैचअप्स के लिए भी आ सकता है और डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। अगर बात करें USA के साथ जो रशिया के रिलेशन है, ये USA चिढ़ता है कि हम रशिया से क्या करते हैं, इंडिया जो है वो इम्पोर्ट करता है हथियार जो रहते हैं, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा USA जो है हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने के काम करता है। इंडिया जो है वो बिगेस्ट आर्म सप्लायर है। अगर 4 डिकेड्स की बात करें तो सेल किया गया है ऑलमोस्ट कितना, $65 बिलियन सिंस 1960 से, ठीक है। मिग फाइटर, सुखोई हो गया, जेट एंड किलो क्लास सबमरीन्स होगी, तलवर क्लास, टैबर क्लास फ्रिगेट्स,
एयर कैरियर INS विक्रमादित्य, ठीक है। तो ये सारे हमने रशिया से इंपोर्ट किए हैं, ठीक है। अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात करें तो सेकंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो है फर्स्ट वन INS चक्र, अराउंड 1.5 बिलियन डॉलर जो हैं यहाँ पे लगेंगे हम जब इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे तो, ठीक है। तो S-500 सिस्टम जो है ये हमने खरीदा 5.5 बिलियन डॉलर से, ठीक है। तो अलग अलग जो हैं ये इक्विपमेंट्स जो हैं हमने नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के लिए जो हमने खरीदे हैं, ठीक है। तो खासकर रशिया से। तो यहाँ पे USA की बात करते हैं तो USA से हमने C-17 जो है, ठीक है, M-77 अल्ट्रा लाइट, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इक्विपमेंट्स जो है यहाँ पे दिए गए हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें, ये ब्रह्मोस की हमने बात की, इंपॉर्टेंट ये है USA के साथ हम लोगों के कुछ डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये 4 डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, जैसे कि गैसोमिया, लेमोआ, कोमकासा और बैका। तो गैसमोया जैसे जर्नल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है, तो ये याद रखना है आपने। तो ये फर्स्ट फाउंडेशन एग्रीमेंट था जो हमारी कंट्री का USA के साथ साइन किया गया, डिफेंस मिनिस्टर जो थे जॉर्ज फर्नांडिस टू वाशिंगटन DC में, ठीक है। तो अगर लेमोआ की बात करें तो ये साइन किया गया 2016 में, क्लियर। कोमकासा की बात करें 2018 में साइन किया गया, ओके। तो बैका जो है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन जो एग्रीमेंट है ये साइन किया गया, यहाँ पे दे नहीं रखा है वैसे, ठीक है। तो देख लीजिएगा एक बार कि साइन कब किया गया बैका। तो इम्पोर्टेंट, कोमकासा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। तो ये 4 एग्रीमेंट्स जो हैं ये आप लोगों ने याद रखनी है, ये हमारे किसके साथ है, USA के साथ है। उसके बाद अगर हम बात करें 2+2 डायलॉग भी देखने को मिलता है, तो रशिया के साथ 2+2 डायलॉग करने की बात की जा रही है। तो इसमें जो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व रहती है, दोनों कंट्रीज़ की डिफेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व रहती है और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग कि इजराइल का आयरन डोम है, ठीक है, USA का थार्ड सिस्टम है और रशिया का क्या है, S-400 सिस्टम, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे रशिया की बात करें तो रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को है, ठीक है। यहाँ पे USA जो है यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे जापान है, फिनलैंड, ठीक है। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ हैं जो रशिया को टच करती हैं, क्लियर। नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नागालैंड के बारे में। नागालैंड के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है, फिर से हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी आर्मी ऑपरेशन देखने को मिला जिसके चलते कई सारे बेगुनाह लोगों की जान गई, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नागालैंड में ये सारी सिचुएशन देखने को मिली। अब नागालैंड जो है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, स्टेट के बारे में जान लेते हैं। नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर इसको टच करता है और असम, ठीक है। तो यहाँ से म्यांमार की बाउंड्रीज को टच करती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन क्या देखने को मिली। एक एक्ट है जिसका नाम है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। तो ये एक्ट जो था 11 सितंबर 1958 में इसको पास किया गया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पे आर्मी को स्पेशल पावर दी गई, यानी कि स्पेशल पावर प्रोवाइड करवाई गई है आर्म फोर्सेस को कि डिस्टर्ब जो एरिया रहता है हमारे कंट्री का, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब एरिया रहता है, यहाँ पे पावर दी गई है आर्मी को, ठीक है। तो ये जो पावर है ये बढ़ती रहती है, घटती रहती है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। ये ऑल ओवर मतलब पूरा टाइम नहीं रहती है, कभी घटा दी जाती है तो कभी बढ़ा दी जाती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। आर्म फोर्सेस जो है जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर एक्ट जो है 1990 का, ठीक है, जो जुलाई में पास किया गया इसको पार्लियामेंट के द्वारा। ये लॉ जो है, ठीक है, नागालैंड, असम, मणिपुर, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे लॉ किया गया, जम्मू एंड कश्मीर में और त्रिपुरा में 2016 में, मिज़ोरम में 1986 में, पंजाब एंड चंडीगढ़ में इम्पोज किया गया 1983 में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि आपको अभी पता चल ही गया होगा कि जो आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट है, ठीक है, ये कौन कौन सी स्टेट्स में एप्लीकेबल रहता है। जो डिस्टर्ब एरिया है हमारी कंट्री का सबसे ज़्यादा, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गई और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस किया गया इसको 1958 में AFSPA, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशल पावर दी गई है, स्पेशली जो डिस्टर्ब्ड एरिया है हमारी कंट्री का। फोर्स जो है मणिपुर में अगर बात करें तो 1980 में यहाँ पे इम्पोज की गई, क्लियर। कमिटेड अंडर रीजन जो एक्टिविस्ट हैं आयरोम शर्मिला, ठीक है, इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया, हंगर स्ट्राइक की गई थी 2000 में, ठीक है। इसके चलते
तो स्पेशल पावर्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाई गई कमीशन्ड ऑफिसर्स को। तो ये क्या कर सकते हैं, बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी डिस्टर्ब एरिया में अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अरेस्ट सस्पिशियस पीपल विदाउट वारंट, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एनी स्ट्रक्चर जो है सस्पेक्टेड हाउस, जैसे आर्म डंप यहाँ पे किए हों, ठीक है, जैसे इनको शक हो कि कोई टेररिस्ट वगैरह है, क्लियर। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिली नागालैंड में भी, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जजमेंट दिया गया, वर्डिक्ट दिया गया कि जो AFSPA है, ठीक है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर जो एक्ट है, तो इसको सही तरह से यूटिलाइज होना चाहिए इसका। तो ये 1997 में वर्डिक्ट निकल के आया था। बात करते हैं नागालैंड की, 59 स्टेटहुड डे अभी रिसेंटली ही सेलिब्रेट किया गया 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ सेपरेट स्टेट। तो इसकी कोहिमा जो है एज अ कैपिटल डिक्लेयर की गई। स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 का निकल के आया, एनेक्ट किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, और नागालैंड को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें, आफ्टर बिकेम इंडिपेंडेंस 1947 में क्या हुआ, यहाँ पे जो रूल करते थे, ठीक है, पहले जो थे राजा रजवाड़े थे, ठीक है। 1947 में क्या हुआ, 1947 के बाद हमारी आज़ादी के बाद जो नागा टेरिटरी थी उसको पार्ट बना दिया गया, किसका, असम का, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट मूवमेंट्स वगैरह देखने को मिले स्पेशली नागा ट्राइब्स की तरफ से। 1957 में जो नागा हिल रीजन है असम और त्वांगसेंग जो ओरिएंटल डिवीज़न है, तो बात की गई कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। 1960 में नागालैंड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट स्टेट बना इंडियन यूनियन का। नागालैंड को स्टेटहुड का जो दर्जा मिला 1963 में मिला, और ड्रामेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई 1964 में, क्लियर। ट्राइब्स जो है, जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, कोन्याक्स ट्राइब्स ये लार्जेस्ट ट्राइब्स है यहाँ की, ठीक है। अदर ट्राइब्स जो है जैसे लोथास हो गया, संगताम्स, पोम्स, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है ये आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है, एक बार नज़र से निकाल लिया, ठीक है, तो रट्टा नहीं लगाना है इसका। तो प्रोटेक्टेड एरिया जो है नागालैंड का वो है इंताकी नेशनल पार्क, सिंगपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फैली बैजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया है जो नागालैंड में पाया जाता है, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल रिसेंटली ही अभी सेलिब्रेट किया गया, 1 to 10 दिसंबर तक ये हॉर्नबिल फेस्टिवल चलता है। उसी ड्यूरेशन में ये यहाँ पे नागालैंड में ये सिचुएशन देखने को मिली। तो ये बिगेस्ट फेस्टिवल है नागालैंड का, ठीक है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, नागालैंड में। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है नाइप्यू रियो, गवर्नर कौन है नागालैंड के, जगदीश मुखी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फॉर्मेशन डे 1 दिसंबर 1963 का है। तो कैपिटल जो है कोहिमा, लार्जेस्ट सिटी जो है नागालैंड की दीमापुर है, गवर्नर जगदीश मुखी हैं, चीफ मिनिस्टर आपको पहले बता दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर यनथुंगो पैतो, ठीक है। तो ये बीजेपी से रिलेटेड है, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरलिज्म है, यूनिकैमरलिज्म का मतलब क्या रहता है, ओनली एक हाउस है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज की 60 सीट्स हैं, राज्यसभा की 1 सीट निकल के आती है यहाँ से, लोकसभा की 1। एम्बलम की बात करें अगर नागालैंड की, तो ये आप एम्बलम देख सकते हैं। मोटो क्या है, यूनिटी, यानी कि साथ में मिलके रहना। मैमल मिथुन है। स्टेट बर्ड जो है इसका बैथिस ट्रैगोपैन, ठीक है। फिश जो है चॉकलेट मैशीर, ठीक है, चॉकलेट, ठीक है। तो चॉकलेट मैशीर याद रखिएगा इसको, ठीक है। फ्लावर जो है रेंडोडेंड्रो, ठीक है, फ्लावर इस नेशनल फ्लावर जो है इसका नाम है। ट्री जो है एल्डर, ठीक है। तो ये असम से निकाली गई थी स्टेट, कब, 1962 का एक्ट लाया गया, तो असम से ये सेपरेट किया गया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे नागालैंड है, मणिपुर, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, असम, और यहाँ पे म्यांमार की बाउंड्री, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए डेंगू के जो केस हैं वो काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग आसपास सफाई रखिए ताकि जो डेंगू के प्रॉब्लम्स हैं वो निकल के ना आए, ठीक है। तो लॉकडाउन जो है वो दिल्ली में नहीं लगेगा, ये बोल दिया गया है केजरीवाल जी के द्वारा। सू कोई जो है इसको 4 ईयर्स का प्रिजन दे दिया गया है, यानी कि 4 साल की सज़ा सुनाई गई है, ठीक है। तो हुआ क्या था, यहाँ पे म्यांमार की ये सिचुएशन निकल के आ रही है। यहाँ पे देखिए म्यांमार में मिलिट्री कूप देखने को मिला था, ठीक है, कुछ साल पहले, तो अभी तक चल रहा है। उसके चलते जो लीडर थी यहाँ की, ठीक है, डेमोक्रेटिक जो लीडर थी सू कई, तो इनको 4 साल की अभी सज़ा सुना दी गई है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो म्यांमार कंट्री में जो अभी रोहिंग्या कम्युनिटीज़ थी इनको भी मार के यहाँ से निकाला गया, उसके चलते भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट था, ठीक है। तो रखाइन स्टेट से ये निकल के आई। बांग्लादेश का जो भाषण 4 आइलैंड है जिसको फ्लोटिंग
आइलैंड भी बोला जाता है, वहाँ पे ये कम्युनिटी रह रही है। तो कभी भी यहाँ पे जो है ओशन का जो पानी है वो राइज़ हो सकता है, जिसके कारण वो आइलैंड डूब सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है इस इश्यू को इंटरनेशनल लेवल पे भी, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। हमारी कंट्री के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सी रूट जो है कोलकाता से सीधा म्यांमार तक जो है सितवे पोर्ट तक, तो ये भी हम डेवलप करने जा रहे हैं। तो अगर मिलिट्री कूप यहाँ पे आगे इन फ्यूचर में बना रहा तो हमारी कंट्री के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान की बात हो सकती है, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अगर हम बात करें एसी शैनिक, ये एक स्पीसीज़ है किसकी, डायनासोर की। रिसेंटली ही रिसर्चर के द्वारा यहाँ पे डिस्कवर किया गया है कि फर्स्ट डायनासोर स्पीसीज़ जो है, ठीक है, जो पाई गई थी 214 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो कुछ उसके अवशेष मिले हैं लेट ट्रियासिक एपोच, ये जो टाइम ड्यूरेशन था उसी टाइम ड्यूरेशन का ये डायनासोर है। 1994 में इसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो थे, वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे, उनके द्वारा भी कुछ यहाँ पे रिसर्च किया गया था। तो ये ईस्ट ग्रीनलैंड एरिया में इसके अवशेष पाए गए हैं। तो ईस्ट ग्रीनलैंड एरिया जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ईस्ट ग्रीनलैंड जो है, यहाँ पे देखिए ग्रीनलैंड की जो कैपिटल है न्यूक है, ठीक है। तो इस एरिया में इसके जो अवशेष हैं वो पाए गए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था आज का। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।